जी सर, कुछ कहना चाहेंगे आप? कैसा महसूस कर रहे हैं आप नहा के, स्टीम लेके, इनडायरेक्ट स्टीम ले रहे हैं, बाथिंग कर रहे हैं? जी दोस्तों, इस वक्त हम शाही हमाम के अंदर मौजूद हैं और आपको अंदर के मुख्तलिफ हिस्सों की सैर कराएंगे। इसके अहाते में एक बड़ा पुराना दरख्त भी लगा हुआ है और जिस जगह से हम एंटर हो रहे हैं ये बेसिकली एग्ज़िट है, ताकि इसलिए यहाँ से जा रहे हैं ताकि आपको सही से इसकी समझ आ सके। ये मेरे साथ डॉक्टर जैन जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जैन, क्या हाल है? ठीक ठाक सर। आप डॉक्टर जैन जो है वो हमें इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। जी जैन भाई, ये जो नीचे गोल गोल सुराख नज़र आ रहे हैं, ये क्या है? ये सर जो मुगलिया ख़ानदान थे, ये बेसिकली इनका शाही हमाम है। ये भट्टियाँ थी उनकी 3, जी जी जहाँ ज़ेरे ज़मीन भट्टियाँ थी। इधर वो पानी गर्म करते थे जी, और इधर उसके से बाद आगे पानी मुख्तलिफ गर्म हिस्सों करके में मुख्तलिफ कमरों में जाता था, जहाँ वो जिस तरह आजकल सोनाबाद में शुरू है वो सोनाबाद सिस्टम स्टीम लेते हैं और उनकी जो है जिस्म के जहरीले मादे और स्वेटिंग होती है, हराजात होते हैं। तो ये बेसिकली 700-800 साल पहले उन्होंने यही निज़ाम डेवलप किया हुआ सही था। है। अच्छा, आपको इधर से दिखाते पानी हैं गर्म जाता सबसे पहले जिस गर्म जी, पहले थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये कि यहाँ पे इन्होंने ना वॉल्ड सिटी जो लाहौर है, इन्होंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन के लिए कुछ छोटी छोटी ये स्क्रीन्स लगाई हुई है जहाँ पे ये इंफॉर्मेशन उर्दू और अंग्रेज़ी ज़बान दोनों में लिखी हुई है। ये वो भट्टियाँ हैं जहाँ से पानी गर्म किया जाता था और फिर आगे हमाम के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुँचाया जाता था। इनके ऊपर के हिस्से तो वक्त के साथ ख़त्म हो गए, लेकिन ज़ेर ज़मीन जो रस्ते हैं वो अभी भी मौजूद हैं। ये ऊपर एक रस्ते और जी पानी की इंटेंसिटी और फ्लो को कम करने के लिए मुख्तलिफ बैरियर्स भी उन्होंने लगाए। जी जी, ये ऊपर जगह पे वो कपड़े धोते, मुख्तलिफ उन्होंने सेक्शंस बनाए हुए थे। जिस तरह ये महसूस हो रहा है जी कि जी ये कपड़े धोने वाला सेक्शन होगा। जी जी, ये आपको नीचे दिखाते हैं कि ये नीचे मुख्तलिफ ज़ेर ज़मीन जो है ये रस्ते थे। तकरीबन आज से 500-600 साल ये कबल की चीज़ें हैं। और ये ऊपर ये जो एक रास्ता बनाया गया है, ये वॉल सिटी अथॉरिटी की तरफ से बनाया गया है हमाम के मुख्तलिफ रास्तों में जाने के लिए, और इसको बड़ा खूबसूरत रेनोवेट किया गया है। ये कमरे का नज़ारा है, आपको और भी दिखाते हैं। ये सारे नीचे हमाम के मुख्तलिफ रास्ते हैं। आ जाए, आगे चलते हैं। ये शाही हमाम था मुगलिया दौर का। ये एक तरह का उनका मसाज सेंटर था। अच्छा, ये मसाज सेंटर था। ये आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि वो बैठे हुए हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस वक्त भी मसाज का रिवाज था? तो ये वो मसाज भी कर रहे हैं। जी जी। और इधर सबसे गर्म जो पानी होता था वो इधर होता था। अच्छा। और इसी की हरारत से वो इनका फर्श भी गर्म हो जाता था। जी जी। इंटरेक्ट हीट फर्श से भी लेते थे। सही है। और साथ में मुख्तलिफ कमरों के मुख्तलिफ टेम्परेचर होता था। अच्छा, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं, कि ये नीचे जो जगह रास्ते बनी हुई हैं सुरंगें, अभी यहाँ पर गर्म पानी आता था, गर्म पानी आता और था, उसकी हीट ऊपर तक पहुँचती थी। आती थी इंटरेक्ट ऊपर, जी। इसी से वो स्टीम लेते थे। जी जी, मसाज भी इधर ही करते थे, नहाते भी थे। जैसा कि मुख्तलिफ पोर्शंस हैं। पहला कमरा जो था वो सबसे ज़्यादा हीट वाला। जी जी, फिर ये काम, फिर उसके बाद जो शाही खानदान की पहली रिसेप्शन होती थी वो दूसरे कमरे जी, वो भी आपको दिखाते हैं। पहले आपको ये दिखाते हैं कि जैसे ये देखें, इस तस्वीर में शो किया गया है कि ये नीचे जो है यहाँ पर इसके तस्वीर के जो नीचे वाला हिस्सा था, यहाँ गर्म पानी था और ऊपर ये चूँकि हीट वेव निकलती थी, यहाँ ये मसाज के लिए यूज़ होता था। और इसकी एक एग्जांपल के तौर पे ये पीछे ये फाउंटेन और ये बनाया गया, और नीचे असल रास्ते अभी भी मौजूद हैं। आगे वाले कमरे में जहाँ की पहली रिसेप्शन होती थी, जी जी, ये वाला है ऑक्टागोनल है। इसकी 8 कॉर्नर्स बने हुए हैं। देखिए ये सारे ज़ेरे ज़मीन हिस्से हैं। जैसे ज़ेरे ज़मीन पानी फ्लो करता था, ऊपर भी लोग बैठते थे, इधर इनकी महफिलें लगती थी, खाना पीना, ये सारा सारे यहाँ पर भी ये जो दिखाया गया है, यहाँ पर ठंडे पानी का तालाब था जी। ये शायद जो हिस्सा बनाया गया है, ये कहीं ऊपर से ठंडे पानी का तालाब आता था। ये रास्ता बनाया गया है और ये नीचे एक हौज है। तस्वीर में भी दिखाया गया है कि ये उन लोगों के लिए था जो हमाम के मुलाजिम थे। ये सेक्शन सिर्फ हमाम के मुलाजमों के लिए। अच्छा, ये देखने में लग भी रहा है कि ये एक छोटा कमरा लग रहा है देखने में भी। ऊपर से अलबत्ता इसको रेनोवेट किया गया है। आए दूसरे हिस्से में चलते हैं। ये बहुत बड़ा मेगा स्ट्रक्चर है और इसको दोबारा से सारा रेनोवेट किया गया है। यहाँ पर कुछ पुरानी मिट्टी के बर्तन और इस तरह की चीज़ें भी निकली हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। ये एक छोटा सा म्यूज़ियम नुमा हॉल है। यूज़ वाली चीज़ें मिली, बर्तन वगैरह। अच्छा, ये सारे कदीमा की पुरानी चीज़ें हैं। आप देख रहे हैं, ये पानी के बर्तन हैं, मिट्टी के हौज़ हैं, कुछ टूटे फूटे जी बर्तन हैं। इस तरफ भी हैं, ये आपको दिखाते हैं। ये सारे मुगलिया दौर की यादगार है। और दूसरी तरफ भी कुछ ऐसे ही हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए,
ये सब जब यहाँ पर खुदाई की गई, इसको नए सिरे से रेनोवेट किया गया। ये देखें, ये एक छोटी सी मूर्ति पड़ी है और ये बर्तन है कुछ, इस पे देखिए ये जैसे जैसे इनके अंदर चिराग लाया जाता हो, ये सब चीज़ें यहाँ से खुदाई के दरमियान जो है वो दरियाफ्त हुई थी। तंगो तारीख रास्ते हैं, ये देखिए ये भी किसी तरफ निकलता है, इसको हम इधर दिखाते हैं, ये वाला हिस्सा भी। ये बहुत बड़ा हॉल है। जैन भाई, ये हॉल के बारे में बताएं, ये क्या है? हाँ जी, ये जो है ना सर, ये ऑक्टागोनल शेप है, इसके 8 कॉर्नर्स हैं। अब इधर से हैं जी, आपको दूसरी तरफ से दिखाते हैं। दूसरी तरफ से ये बेसिकली इसका मेन जो शाही रिसेप्शन होती है मुगलिया खानदान के, जी जी, वो सारे इधर रोज के इर्द गिर्द सीट करते थे। अच्छा, ये हम उधर से जो मैप पे भी दिखाया है वहाँ से दिखाते हैं। इधर ही अच्छा, ये कबाब और शबाब की महफिलें इधर ही चलती थी। ठीक है, ये आपको और मुख्तलिफ इनके कमरे थे। ये जी, छोटे छोटे जो कमरे आपको नजर आ रहे हैं, ये अलग के चेंजिंग रूम्स। अच्छा, एक सामने आपको दिखा नजर आ रहा आज है का जो कॉन्सेप्ट है ना, जिस तरह आज के हमारे स्विमिंग जी। पूल्स वेल डेवलप्ड बने हैं, वो नहाने के लिए पहले वो शावर लेते हैं जी। छोटे से कमरे में, फिर सेपरेट अपने रूम्स होते हैं, उधर जाके चेंज करते हैं। तो उधर चेंज करते थे, आके इधर सारे महफिल में बैठते थे, नहाते थे, फिर अपने चेंजिंग रूम में चले गए। आपको तो ये मुख्तलिफ उनके चेंजिंग रूम्स हैं। अच्छा, ये जैसा कि आपने सामने एक चेंजिंग रूम दिखाया, एक ये है, ये सामने है, ये जो दरवाजे आप देख रहे हैं बेसिकली चेंजिंग रूम्स हैं, और एक ये यहाँ पर भी बना हुआ है। अच्छा, ये कमरा हम अंदर से दिखाएं तो ये बड़ा छोटा सा कमरा है और ये इतना बड़ा कोई कमरा नहीं है, लेकिन शायद ये चेंजिंग रूम के तौर इस्तेमाल होता होगा। अच्छा, यहाँ से बाहर ये खिड़की भी है जो दिल्ली दरवाजे की तरफ निकलती है, तो बाहर का व्यू भी दिखाते हैं। ये सामने एक रिक्शा खड़ा हुआ है, अगर आप अंदरून लाहौर देखना चाहें तो इस रिक्शे में बैठ के सैर भी कर सकते हैं। आए वापस हमाम के अंदर चलते हैं, आपको दूसरी तरफ से ये बड़ा हमाम दिखाते हैं। जाते हैं कैजुअल की सयाह जो आते हैं, हम तो लिए उन्होंने अच्छी सी सीटिंग बनाई हुई है इसकी। जी ब्रीफिंग सही है। जी जी, स्टार्ट से 1035 ईस्वी में जब ये बना, उस वक्त से लेके किस तरह इसका ज़माना। अच्छा, ये 1035 ईस्वी में बना है, यानी तकरीबन इसको 450-500 साल हो गए बने हुए। उसके बाद मुगलिया खानदान के ज़ेर इस्तेमाल किन का ये हॉल आपको दिखाते हैं कि ऊपर से देखें कि इस कदर खूबसूरत इस पर कशीदाकारी की गई है। ये बहुत बड़ा हॉल है, जो जैन भाई के मुताबिक ये जो एक उनकी ऐशो निशात का जो बड़ा कमरा था, जो बड़ा आराम करने की जगह थी, हौज था, ये वो है। सर, ये हैरानगी की बात है कि आज अंग्रेज़ जो सोच रहे हैं, मुग़ल इतने अयाज थे कि उन्होंने 700-800 साल पहले ही इस काम की शुरुआत कर दी थी। मुगलिया खानदान का जहाँ सवाल हुआ, मुगल भाई हमारी वीडियो देख रहे होंगे तो नाराज हो जाएंगे। आइए आपको दूसरी तरफ से दिखाते हैं। इन्होंने अपने निज़ाम स्विमिंग पूल के निज़ाम देखिए किस तरह बनाए थे। जिस तरह अंग्रेज़ों के पास बीच हैं, जी जी, ये देखें, ये तो बीच तो अवेलेबल नहीं थे, लेकिन आर्टिफिशियल बीच बना लिए। जी जी, ये जो आप हमें बात बता रहे थे, वो यहाँ पर वॉल सिटी वालों ने इसको एक डिस्प्ले भी किया हुआ है कि ये वज़ीर ख़ान हमाम है। बेसिकली ये नाम लिखा हुआ है इंग्लिश और उर्दू दोनों में, और ये हश्त पहलू था। इसके चारों तरफ बने हुए कमरों में लोग अपने कपड़े तब्दील करते थे और यहाँ गपशप लगाते थे, और फिर ये नहाने और आराम और तफरीक के लिए जगह यूज़ होती थी। दरमियान में ये फाउंटेन होते थे। ये फाउंटेन था दरमियान में, और जब पानी में बैठना चाहता वो पानी में बैठ सकता था। ये देखें, स्टेप बाय स्टेप जो है वो लेवल बनाए गए हैं, पानी में टांगे लटका के बैठे या वैसे बैठे। आए आपको कुछ और जगह भी दिखाते हैं। ये क्या है? यहाँ पर बैठकर जो है वो उजरत दी जाती थी सार्फिन जो यहाँ पर आते थे, और तौलिए वगैरह या किसी ने कोई कपड़ा लेना है या जो यहाँ से प्रोवाइड किया जाता था। अच्छा, ये एक और इसका है हॉल है, और बेसिकली ये दाखिल होने का 2015 में रेनोवेशन करने के बाद आवाम के लिए खुला गया, पहले ये बंद था। हाँ बिल्कुल, ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये बिल्कुल एक पुराना स्ट्रक्चर था, और इसकी वेल मेंटेन्ड है जी, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड जी। और बेसिकली जो एंट्रेंस गेट है वो ये है, और हमने जो आपको दिखाना शुरू किया था वो हमने एग्जिट से इसलिए दिखाया था कि आप लोग इसको आसानी से समझ सकें। अब आपको इसका जो एंट्रेंस गेट है वो दिखाते हैं। जो इनर बिल्डिंग का जो एंट्रेंस गेट है वो बेसिकली ये है, यहाँ से आप दाखिल होते हैं और अंदर मुख्तलिफ हिस्से जो है वो आप देखते हैं। इसके साथ ही ऊपर जो है वो ये अकबरी मंडी लाहौर है, जहाँ पर अचार वगैरह और मसाला जात भी दस्तियाब हैं। आए आपको और भी जगह दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ से थोड़ा सा आपको दिखाते हैं कि कैसे इसको रेनोवेट किया गया है। ये सामने जो आप दीवार देख रहे हैं ये पुरानी दीवार है जिसको थोड़ा सेट किया गया है, और इसके साथ ही ये देखिए यहाँ पर यही बात लिखी भी गई है,
और इसके साथ ही ये दीवार है, ये आप देख रहे हैं, ये कदरे बेहतर और ये नई कंस्ट्रक्शन है, जबकि इसके साथ ये आप कंपैरिजन कर सकते हैं, ये पुरानी कंस्ट्रक्शन है। ये अंदर दाखिल होने के लिए सीढ़ियाँ हैं, मेन एंट्रेंस से जब आप अंदर दाखिल होते हैं तो ये सीढ़ियाँ उतर कर आप हमाम की तरफ आते हैं। और हमने चूँकि आपको ज़रा मुख्तलिफ तरीके से दिखाया है, हम आपको बाहर से अंदर नहीं बल्कि अंदर से बाहर लेकर आए हैं। यहाँ पर भी एक ये रूम में यहाँ भी ये एक कुआं बनाया गया है, इसके ऊपर शीशा कुएं का रास्ता है, भट्टियाँ होती थी जहाँ से ये पानी गर्म हो सही है, अंदर की जानिब जाता है। और यहाँ पर ही टिकट घर भी है जहाँ से आप जो है वो टिकट ले सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी है, मुख्तलिफ प्राइसेस हैं टिकट्स की, ये आप देख रहे हैं लिखी हुई हैं। बेसिकली हमने अपना सफ़र उस दरख्त के नीचे से शुरू किया था जो एग्ज़िट है, और ये इसकी बाहर की दीवारें हैं, यहाँ से अंदर से का व्यू भी आप बाहर खड़े होकर देख सकते हैं। और ये इसका जो बिल्कुल बाहर का दाखिली दरवाज़ा है, ये वो है। जो लोग यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पर, ये जो डिग्निटीज़ यहाँ पर आती रही हैं उनकी तस्वीर यहाँ पर लगाई गई हैं। जैसे डॉक्टर आरिफ अलवी की तस्वीर है, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, इसी तरह ये इटली के एम्बेसडर हैं, इनकी तस्वीर है। और ये इसका बाहर का दरवाज़ा है, अंदरून दिल्ली दरवाज़ा, और अकबरी बाज़ार है ये। यहाँ पर थोड़ी सी इन्फो भी दी गई है, लेकिन क्योंकि धूप है तो आपको नज़र नहीं आ रही होगी। देखिए ये शाही हमाम की बैरूनी दीवार है, ये वो दीवार है जो हमने अभी आपको अंदर से दिखाई थी, जो पुरानी है। और ये इसकी एंट्रेंस है, पीछे जो दरवाज़ा आपको दिखाई दे रहा है। कुछ दीवारें पुरानी हैं, कुछ को रेनोवेट किया गया है। जैन भाई ये कौन सा बाज़ार है? अचार बाजार इसे कहते हैं। ये अचार बाज़ार है, मसाले और अचार। आपको पता है ये क्या है? हाँ नमक है ये, सही है, सुरख। हाँ, यहाँ पर मसाला जात की दुकानें हैं, इसके अलावा अचार भी है। ये अंदरून लाहौर है। अभी तक हम शाही हमाम की प्रीमिसेस के अंदर ही हैं। ये साथ इसकी दीवार है पुरानी जो उनकी और बिल्कुल पुराना। जैन भाई आप क्या बता रहे हैं, खड़े होकर बताएं। ओल्ड कंस्ट्रक्शन स्टाइल जो है ना, टिपिकल ओल्ड कंस्ट्रक्शन स्टाइल, छोटे छोटे चबूतरे और लकड़ी का काम बिल्कुल उसी तरह प्रिजर्व है पुराना। सही है। चलें जैन भाई, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और फिर कोई और चीज़ नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही, चलें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।